दोस्तों नमस्कार, ई बागवानी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अमरूद के पौधे में प्रूनिंग कैसे की जाए। प्रूनिंग को हिंदी में छत्रक प्रबंधक भी कहते हैं। जो हमारा विषय है, इस पे जो निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला होता है प्रूनिंग क्या होती है, प्रूनिंग के क्या सिद्धांत हैं, प्रूनिंग के क्या फ़ायदे हैं और प्रूनिंग करने के क्या नियम हैं और कुछ क्या चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रूनिंग क्या होती है। प्रूनिंग बेसिकली पौधों को एक आकार देने की प्रक्रिया है जिसमें अवांछित शाखाओं को, ब्रांचेस को काटा जाता है, कट किया जाता है। और कट करने का मकसद होता है कि उसकी ग्रोथ बढ़े, उसकी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग अच्छा हो और अच्छा उत्पादन हमें मिल सके। तो पौधों के अनचाही शाखाओं को हटाने की जो प्रक्रिया है उसी को प्रूनिंग बोलते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं इसके प्रूनिंग का क्या मकसद होता है, हमें प्रूनिंग किस लिए करना चाहिए। तो प्रूनिंग का पहला मकसद होता है कि पौधे को ट्रेन करना, उसको बढ़वार किस दिशा में किस तरह का होना चाहिए, उसको ट्रेनिंग देने का एक मुख्य इसका उद्देश्य है। दूसरा होता है पौधे की बढ़वार को नियंत्रण करना। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अगर हम प्रूनिंग नहीं करेंगे तो ये पौधा है सीधा सीधा बढ़ता जाएगा, और जब ये सीधा बढ़ता जाएगा तो इसके ऊपर फलन कम होता है। फलन क्यों कम होगा कि ये वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ती जाएगी जिससे फलों का आकार छोटा हो जाता है। दूसरा एक और जो इसका उद्देश्य है, मकसद है कि पुराने पौधों को पुनर्जीवित करना। अगला एक उद्देश्य जो प्रूनिंग का है कि बेहतर क्वालिटी के फल का पैदावार करना। और इसके बाद एक और है कि ड्वार्फिंग, पौधे को छोटा रखना। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, प्रूनिंग इज़ ए ड्वार्फिंग प्रोसेस। जो अमरूद की हाई डेंसिटी प्लांटिंग होती है उसमें पौधों को छोटा रखा जाता है। छोटे रखने का क्या फ़ायदा होता है कि पौधे को फल तोड़ना हो, फूल की थिनिंग करना हो, तो उस सब प्रक्रिया में आपका हाथ आसानी से पौधे तक पहुंच जाए और आप उसको आसानी से मैनेज कर सकें आपकी हार्वेस्टिंग प्रोसेस को। अब बात करते हैं हम कि प्रूनिंग के क्या फ़ायदे हैं। जैसा कि आप से पहले बताया है कि सबसे पहला फ़ायदा है कि इसका वेजिटेटिव ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। यंग ट्रीज़ में जो नए पौधे हैं उसमें फ्लावरिंग को डिले करते हैं। फ्लावरिंग में डिले करने का मकसद ये होता है कि अगर पौधा छोटा है, जैसे 6 महीने का या साल भर का है, तो वो फूल या फल जो बनेंगे उसका वो लोड जो होता है, वजन होता है, वो सह नहीं सकेगा और वो टूट जाएगा। इसलिए उसको डिले करना है और अच्छे क्वालिटी का साइज़, अच्छा रंग का फल प्राप्त कर सकें, यही एक प्रूनिंग के मकसद हैं। अब बात करते हैं प्रिंसिपल्स क्या है प्रूनिंग के। तो प्रिंसिपल या जो नियम है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो सबसे पहला नियम है कि जो कट होता है वो हमेशा डायगोनल होना चाहिए, तिरछा कट होना चाहिए। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, तिरछा कट, सीधा कट नहीं होना चाहिए, तिरछा डायगोनली उसको कट करना है। दूसरा, प्रूनिंग हमेशा पेड़ के नीचे के भाग से शुरू की जाए और धीरे धीरे उसको ऊपर तक प्रून करें। तीसरा होना चाहिए जो कटी हुई जगह है, प्रूनिंग की हुई है, वो साफ़ सुथरी जगह हो, उसमें किसी तरह का कोई वो नहीं हो। तीसरा है प्रूनिंग करने के बाद जो आपका ब्रांच जहाँ से कट किया गया है वहाँ पे आपको बोडो पेस्ट लगाना है। अगर आपके पास बोडो पेस्ट नहीं है तो आप वेस्ट डिकम्पोजर का भी 50% का स्प्रे कर सकते हैं। 50% का स्प्रे मतलब आप आधा वेस्ट डिकम्पोजर लीजिए और आधा उसमें पानी मिला के उसको स्प्रे कर दीजिए। अब आपको मैं बताता हूँ कि जो हमारा बगीचा है इसमें प्रूनिंग कैसे की गई है और प्रूनिंग प्रैक्टिकल में कैसे करना है। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये जो पौधा है इसके फर्स्ट कट, जो पहला कट किया गया है वो यहाँ पे किया गया है। देखिए, लगभग 1.5 फीट के ऊपर फर्स्ट कट किया गया है। यहाँ से 3 शाखाएं निकली है। 3 शाखाएं निकलने के बाद
जो अगला कट किया गया है फिर वो यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे हमने 2 शाखाओं को मेंटेन किया है और उसके बाद फिर जो अगला कट है यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे फिर से 3 शाखाएं निकली है। उसके बाद फिर जो अगला कट आप देख रहे हैं वो यहाँ पे किया गया है। हमने 2 शाखाओं को रखी है। आप 2 शाखाओं को रख सकते हैं, 3 शाखाओं को रख सकते हैं, 4 शाखाओं को, जो अच्छी हेल्दी शाखाएं उनको रख लीजिए। जो कमज़ोर शाखाएं हैं, जो पतली ब्रांचेस हैं, जिस तरह से ये पतली ब्रांचेस है इनको कट किया जाना चाहिए। जो ब्रांचेस ज़मीन में टच हो रही है उनको भी निकाल देना चाहिए। इस सब का मकसद होता है कि कई बार जो भूमि जनित जो बीमारियां होती है वो उस शाखाओं के थ्रू, या कीड़े होते हैं उस शाखाओं के थ्रू ऊपर चढ़ जाते हैं और आपके पौधे को डैमेज कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं प्रूनिंग कैसे करना है। अब अगली बात आती है प्रूनिंग का सही समय क्या है। तो भारतवर्ष में जैसा कि आप सब लोगों को पता है हम लोग शीत ऋतु की फसल लेते हैं। शीत ऋतु मतलब नवंबर दिसंबर में हमें फल मिलते हैं। तो उसके लिए सही समय है प्रूनिंग का अप्रैल महीने में। अप्रैल या मई महीने में आप प्रूनिंग करें। प्रूनिंग करने के बाद आप 15 दिन बाद खाद प्रबंधन करें। खाद प्रबंधन करने के बाद आप पानी चला सकते हैं। आप पानी ड्रिप के थ्रू भी दे सकते हैं या आप फ्लड इरिगेशन के थ्रू भी पानी चला सकते हैं। ये जो आप पौधे देख रहे हैं इनमें लगभग 1 महीने पहले प्रूनिंग किया गया है। अभी फुटाव चालू है और प्रूनिंग करने के बाद लगभग 1 से 1.5 महीने में आपके फूल आना शुरू हो जाते हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि फूल आने के बाद लगभग 4 या 5 महीने में फल बनकर तैयार हो जाते हैं। तो आपको संक्षिप्त में दोबारा बताता हूँ। प्रूनिंग का जो पहला मकसद है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रूनिंग इज़ ए ड्वार्फिंग प्रोसेस, मीन्स पौधे को एक छोटा रखने की एक प्रक्रिया है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अमरूद जो फूल आते हैं वो हमेशा नई शाखाओं पे आते हैं। जो पुरानी शाखाएं हैं इनमें फूल नहीं आता है। मीन्स जो नई ग्रोथ है, जो नया फुटान है, उसी के ऊपर प्रूनिंग आता है, उसी के ऊपर फ्लावरिंग आता है। तो जितना ज़्यादा आपका सही प्रूनिंग होगा, आप सही आपकी फ्लावरिंग होगी और आप बेहतर क्वालिटी के फल का उत्पादन कर सकते हैं। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और हम उम्मीद करें कि हम जल्दी से जल्दी उसका जवाब दें और उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।